वरिष्ठ माता पिता को दी जाएगी। और कानून अगर इसका उल्लंघन करते हैं, सही तौर पे नहीं करते हैं, तो प्रावधान है ऐसा कि 3 महीने तक कारावास की सज़ा मिल सकती है और 5,000 रुपये आर्थिक दंड दीजिए। नमस्कार, सोशल न्यूज़ बिहार में एक बार फिर स्वागत है। मैं निकोर रमना हाशमी और आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसे इशू पर, ऐसे विषय पर जिसकी ज़रूरत आज समाज के ऐसे वर्गों को है जो शोषित हैं, वंचित हैं। जी हाँ, आर्थिक रूप से कमज़ोर ऐसा वर्ग जिन्हें न्याय की तो ज़रूरत है, लेकिन जानकारी के अभाव में या फिर आर्थिक कमजोरी के अभाव में वो न्याय नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक व्यवस्था रखी है जिसे राष्ट्रीय विधिक प्राधिकार कहते हैं। इस राष्ट्रीय विधिक प्राधिकार के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे दलसिंह सराय के अनुमंडलीय पैनल अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सिंह से। तो बहुत बहुत स्वागत है संतोष कुमार सिंह जी आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले ये बताएं कि ये पैनल अधिवक्ता क्या होता है। सबसे पहले आपको धन्यवाद हाशमी जी कि आपने उन गरीब अभिवंचितों के लिए जो अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं, कानून की जानकारी नहीं है, उसके अभाव में, जानकारी के अभाव में वो चक्कर काटते हैं, सही जगह पे नहीं जाते हैं, जिस कारण उनका सही अधिकार नहीं मिल पाता है और नहीं समझ पाते हैं। इसकी आवाज़ आपने अपने YouTube चैनल के माध्यम से उठाया है, जागरूकता फैलाने का काम किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। पैनल अधिवक्ता का रोल क्या है और किस तरह से पैनल अधिवक्ता काम करते हैं क्षेत्र में? देखिए, विधिक सेवा प्राधिकार वैसे गरीब अभिवंचितों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए ये प्राधिकार विधिक सेवा एवं सहायता उपलब्ध कराती है। अगर छोटे मोटे मुकदमा है तो इनको निःशुल्क प्राधिकार के द्वारा वकील दी जाती है। उनका केस में रुपया नहीं लगता है, उसका वन प्राधिकार की ओर से की जाती है। इसी तरह अगर अपने अधिकार को वो नहीं समझ रहे हैं, अपने विधिक की जानकारी उन्हें नहीं है, अपने कानूनी जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकते हैं, सही रास्ता नहीं मिलता है, इसके लिए प्राधिकार द्वारा हर टोले कस्बे में जाकर पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की है। उन्हें फ्री में जाके निःशुल्क उनको विधिक जानकारी देने का काम करते हैं और जो कानून के संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। मिला कि ये पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था है, पूरे देश में जो शोषित वर्ग हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए विधिक सेवा प्राधिकार काम करती है। हाँ, पूरे देश भर में करती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली हो गया, उसी तरह राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार जिला में रहता है, अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति अनुमंडल स्तर से लेके और राष्ट्र स्तर तक इसका एक प्राधिकार के द्वारा गठन किया गया और सारी जगह प्राधिकार ज़रूरतमंदों को विधिक सेवा एवं सहायता देती है और जागरूकता फैलाती है। मतलब किस तरह के लोग होते हैं जिनको सहायता प्राधिकार देती है? शोषित वंचित होते हैं और भी लोग हैं जो जिसकी सहायता या मदद पहुंचाई जाती है प्राधिकार की तरफ से। इसमें जिनकी आय 1.5 लाख तक है, सालाना 1.5 लाख तक है, उनको है। अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और फिर किन्नर हो गए, आपको एसिड अटैक वाले हो गए, या फिर HIV मरीज हों, वरिष्ठ नागरिक हों, इन लोगों के लिए प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधिक सेवा एवं सहायता दी जाती है। मान लें कि अगर अग्नि पीड़ित हैं और उन्हें सरकार या सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए क्या करती है प्राधिकार? हाँ, उसके लिए भी है। अगर आप संबंधित विभाग को दिए हैं, वो आपदा हो गया, अगर किन्हीं गरीब का घर जल गया, अगर उनको पुनर्वास के लिए मुआवजा नहीं दी गई, राशि नहीं दी गई, तो इसी परिस्थिति में प्राधिकार के माध्यम से भी आप आवेदन दे सकते हैं। हर जगह अनुमंडल से लेके और राष्ट्र तक, जिला और राष्ट्र तक खुला हुआ ऑफिस का, वहाँ संपर्क करेंगे, वहाँ के पैनल अधिवक्ता हों, PLV हों, उनके माध्यम से आवेदन दी जाएगी। आवेदन के माध्यम से प्राधिकार द्वारा फिर मुआवजा के लिए सरकार को दिया जाएगा और जो उचित मुआवजा होगा पुनर्वास के लिए वो उनको
दिलाई जाएगी, मदद करेगी वो। वरीय नागरिक जो होते हैं, ख़ास तौर से जैसे कि माता पिता बूढ़े हो गए और बच्चे हैं, उनकी देखभाल ठीक से नहीं करते हैं, ऐसे में भी प्राधिकार एक्शन लेती है क्या? जी बिल्कुल लेती है। अगर वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, अगर उनके परिवार वाले पिता पुत्र हों, उनको खाना नहीं दे रहे हैं, दवा नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बनाई गई है विधिक सेवा समिति की ओर से। अगर उन लोगों का छोटे मोटे मुकदमा है, अगर उस तरह का है, तो उसमें भी प्राधिकार के द्वारा उन वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा एवं सहायता दी जाएगी, उन्हें पैसा नहीं लगेगा। उसी प्रकार अगर उन वरिष्ठ नागरिकों के पुत्र पुत्री द्वारा अगर उन्हें भरण पोषण नहीं किया जाता है तो उसका भी प्रावधान है। आप आवेदन देंगे एसडीएम के यहाँ आवेदन पड़ेगा, उसमें उनको भरण पोषण के लिए देखा जाएगा कि किस स्थिति में है। 10,000 रुपये तक का मंथली उन वरिष्ठ माता पिता को दी जाएगी। और कानून अगर इसका उल्लंघन करते हैं, सही तौर पे नहीं करते हैं, तो प्रावधान है ऐसा कि 3 महीने तक कारावास की सज़ा मिल सकती है और 5,000 रुपये आर्थिक दंड दी है। मुफ्त है ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए? बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अन्य सुविधाएं भी है जो वरिष्ठ नागरिक नहीं समझ रहे हैं। अब उनके लिए सामाजिक हो, वृद्धा पेंशन हो, बस में हो, आप देख रहे हैं कि सब जगह उनको प्राथमिकता दी जा रही है। ट्रेन में चल रहे हैं वहाँ पे दी जा रही है, उसमें कंसेशन है टिकट में। और अगर चिकित्सा सुविधा अगर है तो सबसे पहले उनको दी जाती है और वरिष्ठता के आधार पे उन्हें हर जगह लाभ मिलती है। और अगर दिक्कत होती है तो प्राधिकार के माध्यम से भी ले सकते हैं। फिलहाल प्राधिकार किस तरह का काम कर रही है समाज को जागरूक करने के लिए कि वो हर तरह की मदद प्राधिकार से प्राप्त कर लें? प्राधिकार द्वारा पैनल अधिवक्ता के माध्यम से वैसे टोले कस्बे मोहल्ले में जाकर अभिवंचितों के बीच, उन नागरिकों के बीच अधिक जागरूकता फैलाती है, अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी देती है। वो शिक्षा का अधिकार हो, वो असंगठित मजदूर का हो, किन्नर का हो, या फिर एसिड अटैक हो, या HIV पेशेंट हो, कैंसर पीड़ित हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति के हों, इन लोगों के बीच अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी दी जाती है, विधिक सहायता और सेवा के बारे में। ऐसी व्यवस्था तो पूरे देश भर में है। लोग अगर जाना चाहें तो किस तरह के जाएं और कहां जाके मिलें कोर्ट में? देखिए, इसके लिए प्राधिकार की ओर से अनुमंडल से लेकर जिला, राज्य और दिल्ली तक बना हुआ है। हर जगह ऑफिस बनी हुई है, वहाँ PLV है, वहाँ पैनल अधिवक्ता है। वहाँ अगर किसी प्रकार की ज़रूरत महसूस होती है विधिक सहायता की, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे विकलांग हो, अनुसूचित जाति के हों, या फिर कैंसर पीड़ित हों, HIV पीड़ित हों, किन्नर हों, और जो भी इससे संबंधित जो भी ज़रूरतमंद हों, जो नहीं समझ रहे हैं, अगर उनकी ज़रूरत होती है कानूनी तौर पर, चाहे न्यायालय में हो या अन्य किसी विभाग में हो, नहीं समझ रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ आवेदन उनको फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके लिए PLV की प्रतिनियुक्ति की गई है, पैनल अधिवक्ता, उनके माध्यम से प्राधिकार को आवेदन मिलेगा और उनको समुचित कार्रवाई हेतु जो अगर अनुमंडल स्तर का है तो वहाँ से दी जाएगी, जिला स्तर का है तो जिला पदाधिकार देंगे, राज्य का है तो राज्य देंगे। इसी तरह से सब जगह उनकी विधिक सहायता और सेवा मिलती रहती है। फिलहाल जो अनुमंडलीय अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता हैं आप, तो आपके अनुमंडल में कितने कैंप हुए हैं, कितने लोगों को सहायता मिली होगी, क्या लगता है आपको? वो सब दिन होता ही रहता है, हर जगह कैंप लगती रहती है। मैंने पहले भी बता दिया कि अनुमंडल स्तर में जो भी अनुमंडल, आपके दलसिंह सराय अनुमंडल के जितने भी पंचायत है, टोला है, हर जगह हर महीने में अपने ढंग से हर विषय पे अपना अपना टॉपिक पे उनको कानूनी जागरूकता फैलाई जाती है, वो और लोगों को उससे लाभ दिलाई जाती है। बात जो सेवा और सहायता देने की बात होती है प्राधिकार की तरफ से, ख़ास तौर से एसिड अटैक वालों को या फिर रेप पीड़ित को, उसमें क्या कहेंगे, क्या मिलता है? देखिए, एसिड अटैक वाले के लिए निःशुल्क उसका इलाज की व्यवस्था, समुचित इलाज की व्यवस्था करवानी है। उसमें अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो,
उन एसिड पीड़ितों को फ्री में इलाज करना है। और वैसे एसिड पीड़ितों को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए तक की उनको प्राधिकार के द्वारा उनको दिलाई जाती है कि ताकि वो पुनर्वास कर सकें। इसी तरह रेप पीड़ितों के लिए भी है, अगर रेप पीड़ित है उसके तरफ से भी है। और दोनों का केस अगर मुकदमा होता है, चाहे एसिड पीड़ित हो चाहे रेप पीड़ित हो, अगर लग रहा है कि मुझे निःशुल्क मैं सरकारी अपने खर्च से वकील नहीं कर सकता हूं, मुझे पैसा लगेगा, तो प्राधिकार उन्हें मुफ्त में कानूनी मदद और केस लड़ने में अपने तरफ से अधिवक्ता देती है, निःशुल्क दिया जाता है। और रेप पीड़ित को भी पुनर्वास के लिए, एक नई जिंदगी के लिए जीने के लिए उनका भी देने का प्रावधान है। आखिरी बात कि आप लोगों को अब क्या संदेश देना चाहेंगे प्राधिकार की तरफ से कि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, जो आर्थिक कमज़ोर हैं, वो फ़ायदा उठा सकें? इसके लिए तो हर जगह, हर टोले कस्बे में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है प्राधिकार की ओर से। इसके माध्यम से भी लोगों को हम जैसे पैनल अधिवक्ता सारी जगह जाके बताते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में। अगर वहाँ कोई कठिनाई हो, नहीं समझ रहे हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है कानूनी तौर पे, तो वो स्थानीय अनुमंडल स्तर पे हो तो अनुमंडल में भी इसका ऑफिस बना हुआ है, वहाँ भी जा सकते हैं। जिला स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे भी है और राष्ट्र स्तर पर भी। वहाँ जाएंगी, अपनी समस्या से संबंधित आवेदन देंगे, देखा जाएगा। अगर वो उसके लायक होंगे, अगर क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो उनको समुचित विधिक सेवा और सहायता दी जाएगी। कुल मिला के डरने की बात नहीं है कि वहाँ पर किसी तरह का की मुआवजा ली जाएगी या किसी तरह का जो फीस होता है वो लिया जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं। उसमें कहीं कोई फीस नहीं है न। वहाँ अगर आवेदन भी है तो आवेदन भी फ्री में लिखा जा रहा है। जो भी अगर सुविधा मिलेगी उसमें निःशुल्क दी जाती है ज़रूरतमंदों को, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता। हर तरह के जो शोषित वंचित लोग हैं वो प्राधिकार से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। जो प्राधिकार है वो शोषित वंचित के लिए काम करती है और इसका फ़ायदा हर उस शख्स को उठाना चाहिए जो शोषित वंचित हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें सहायता की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर अनुमंडल स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, कोर्ट परिसर में जाकर पैनल अधिवक्ता का ऑफिस बना है, प्राधिकार का है, विधिक सेवा प्राधिकार का एक ऑफिस बना है, वहाँ पर जाकर संपर्क करें और अपने न्याय, अपने हक को लेने में जरा भी कोताही ना करें। मिलाकर आज हम चर्चा कर रहे थे विधिक सेवा प्राधिकार पर और हमारे साथ जुड़े थे दलसिंहसराय अनुमंडलीय अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सिंह। ऐसे ही जानकारी लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।